क्लास 9th 10th 11th 12th का आज जो टेस्ट हुआ था व्याकरण का, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को हम बताने जा रहे हैं। तो वीडियो के अंत तक बने ही रहेगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। चैप्टर 1 है वर्ण विचार। इसका पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कह रहा है कि क वर्ण का उच्चारण स्थान है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए कंठ। अगला देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड है कि प का उच्चारण स्थान है। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा ओष्ठ। 3 नंबर क्वेश्चन है कि घ का उच्चारण स्थान है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी तालु। 4 है कि ख का उच्चारण स्थान है। ख का उच्चारण स्थान हो जाएगा डी कंठ होता है इसका सही उत्तर हो जाएगा कंठ। 5 है कि भाषा किसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है। इसका सही उत्तर हो जाएगा शी विचारों की। चलिए चैप्टर 2 देखते हैं। चैप्टर 2 है संज्ञा। इसका पहला नंबर क्वेश्चन है कि सफल का भाववाचक संज्ञा है। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा सफलता। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि केजरीवाल को सफलता मिली। वाक्य में सफलता कौन संज्ञा है। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा भाववाचक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि मेरी निर्धनता पर दया करो। भाववाचक संज्ञा चुने। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा निर्धनता। अगला है 4 नंबर क्वेश्चन कि दक्षिण शब्द में संज्ञा है। इसका दक्षिण शब्द में संज्ञा डी हो जाएगा दक्षिण। ऑप्शन डी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि जाति का भाववाचक संज्ञा कौन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए जातीयता। चलिए अगला देखते हैं। अब चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 का नाम है वचन। इसका पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि सामग्री का बहुवचन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी सामग्रियाँ। सेकंड है कि वचन कितने भेद होते हैं। वचन के 2 भेद होते हैं। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से बहुवचन को चुनकर लिखे। इसका सही उत्तर हो जाएगा लताएं। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन को चुनकर लिखे। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा नारी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 5 नंबर है कि नारंगी का बहुवचन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नारंगिया। अगला चैप्टर है 4। चैप्टर 4 का नाम है लिंग। इसका पहला क्वेश्चन है कि फरमाइश कौन सा लिंग है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए स्त्रीलिंग। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि जिन चिन्हों से शब्दों का स्त्रीवाचक या पुरुषवाचक होना प्रकट हो उन्हें क्या कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी लिंग कहते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि लिख किस भाषा का शब्द है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए संस्कृत का होता है ये। अगला है 4 नंबर 4 है कि लिंग के कितने भेद होते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी 3 होते हैं। लिंग के 3 भेद होते हैं। और 5 नंबर है कि पुरुष तत्व का बोध कराने वाले शब्दों या चिन्ह को कहते हैं। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा पुल्लिंग हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अब चैप्टर 5 है सर्वनाम। सर्वनाम। इसका पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि कोई सर्वनाम है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी अनिश्चयवाचक। सेकेंड नंबर है जी पर संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्वनाम। चलिए अगला देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा 6 होते हैं। और 4 नंबर है जो सर्वनाम पुरुषवाचक या स्त्रीवाचक संज्ञाओं के नाम के बदले में आता है उसे कहते हैं। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। चलिए अगला देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जिस सर्वनाम का प्रयोग कहने या बोलने वाला अपने लिए करता है उसे कहते हैं। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा प्रथम पुरुष। अगला चैप्टर 6 है विशेषण। इसका भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। और इसका पहला है कि लाल डैश 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 वाचक विशेषण है रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए गुण हो जाएगा यहाँ पे लाल और गुण। चलिए अगला सेकंड है कि धर्म का विशेषण होता है। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा धार्मिक होता है। और थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता गुण और धर्म बताए उसे कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी विशेषण। 4 नंबर है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। इसका सही उत्तर 4 हो जाएगा। विशेषण के 4 भेद होते हैं। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 है कि संज्ञा सर्वनाम के गुण दोष रूप रंग आकार प्रकार स्थान काल दशा स्थिति शील स्वभाव स्वाद गंध आदि बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। चैप्टर 7 आया है। अब चैप्टर 7 है विविध क्रियाएं। इसका पहला ऑब्जेक्टिव है कि जिस शब्द से किसी काम का करना या होना प्रकट हो उसे कहते हैं। इसका सही उत्तर क्रिया हो जाएगा। क्रिया होता है इसका उसे क्रिया कहते हैं। सेकेंड है कि क्रिया के मूल अंश को कहते हैं। इसको धातु कहते हैं। क्रिया को मूल अंश को धातु कहते हैं। और थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि जो धातुएं ध्वनि के अनुकरण पर बनाई जाती है उन्हें कहते हैं। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा अनुकरणात्मक धातु। 4 नंबर क्वेश्चन है कि जिस क्रिया से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न कर
किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है वह कहलाती है। उसका सही उत्तर हो जाएगा ए, हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। अगला है 5 नंबर क्वेश्चन कि जिन संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण शब्दों की बात करना या होना जैसे क्रियापदों के प्रयास से नई क्रिया धातुएं बनती है उसे कहते हैं। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा मिश्र धातु। अब चैप्टर 8 आया है वाच्य। इसका पहला ऑब्जेक्टिव है कि राम ने रोटी खाई। इस वाक्य में क्रिया किसके अनुसार है? इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, कर्म के अनुसार है, कर्म है। और सेकंड है कि वाच्य के कितने भेद है? इसका सही उत्तर वाच्य के 3 भेद होते हैं। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। और अगला चलिए, अगला 3rd नंबर क्वेश्चन है कि जिससे पता चलता है कि वह कर्ता के विषय में कह रहा है या कर्म के विषय में या भाव के विषय में उसे कहते हैं। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, वाच्य कहते हैं। 4 है कि जिस वाक्य में कर्ता प्रधान होता है उसे कहते हैं। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, कर्तृवाच्य। चलिए अगला देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जिस वाक्य में कर्म प्रधान होता है उसे कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, कर्मवाच्य। चलिए और अगला देखते हैं चैप्टर अब 9 है काल के बारे में। इसका गलत टाइपिंग हो गया, इसके वजह से ये काल है। ये अब काल के बारे में आप लोग को हम बताएंगे। इसका पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि मैंने आम खाया है, वाक्य उदाहरण है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा, आसन्न भूतकाल। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य और आगे बढ़ा वाक्य में कौन सा काल है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, भूतकाल। 3rd नंबर क्वेश्चन है कि जिससे वर्तमान काल में काम के पूरा होने की संभावना रहती है कहलाता है। इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, संभाव्य वर्तमान काल। चलिए अगला है 4 नंबर क्वेश्चन कि क्रियाओं के व्यापक की निरंतरता को कहते हैं। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, वर्तमान काल। 5 है कि क्रिया को करने में जो समय लगता है उसे कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, काल। अब चैप्टर 10 आया है कारक। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये है कि पहला कि जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो उसे कहा जाता है। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, कारक कहा जाता है। सेकंड है कि क्रिया के करने वाले को कहते हैं। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, कर्ता। क्रिया के करने वाले को कर्ता कहते हैं। और थर्ड है जिस पदार्थ पर कर्ता की क्रिया का फल पड़े उसे कहते हैं। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, कर्म होता है। और 4 है कि जिस शब्द की सहायता से क्रिया का व्यापक होता है उसे कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा, करण। अगला है 5 नंबर 5 है कि जिसके लिए क्रिया की जाती है या जिसे कुछ दिया जाता है उसे कहते हैं। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, संप्रदान। अब चैप्टर 11 आया है अवयव के बारे में। इसका पहला ऑब्जेक्टिव है कि वाह वाह अवयव है। इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, हर्षबोधक। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि अवयव के शब्द है जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि व्यापकरणीकरण कोटियों के प्रभाव से कोई परिवर्तन नहीं होता है कहलाता है। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, अवयव हो जाएगा। चलिए अब अगला चैप्टर 12 है संधि के बारे में आप लोग को हम बताएंगे। संधि में पहला है कि सुक्ति का संधि विच्छेद क्या है? इसका सही उत्तर बी, सी हो जाएगा, सु प्लस उक्ति। सेकंड है कि प्रत्येक का संधि विच्छेद है। इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, प्रति प्लस एक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संधि का अर्थ होता है। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, मेल होता है संधि का अर्थ। अगला 4 नंबर है कि व्यंजन ध्वनि से परे स्वर या व्यंजन आने से व्यंजन में जो विकार परिवर्तन आता है उसे कहते हैं। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, स्वर संधि होता है। 5 है कि संधि के कितने भेद होते हैं? इसका तो 3 होता है, संधि के 3 भेद होते हैं। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला चैप्टर है 13। इसका 13 चैप्टर का नाम है समास। इसका पहला है कि यथाशक्ति में कौन समास है? इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, अवयवी भाव है। सेकंड है कि देव कन्या में कौन सा समास है? इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, तत्पुरुष। अगला देखते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन। 3rd है कि विधानुराग कौन समास है? इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, तत्पुरुष समास। 4 नंबर है कि 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों के मिलने पर जो एक नया स्वतंत्र पद बनता है उसे समस्त पद तथा इस प्रक्रिया को कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, समास। अगला देखते हैं 5 नंबर, ये है क्वेश्चन कि समास के कितने भेद होते हैं? इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, 6 होते हैं समास के। चलिए अब चैप्टर 14 आया है कि पर्यायवाची शब्द के बारे में आप लोगों को बताएंगे। इसका पर्यायवाची शब्द है, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द होता है शारदा।
ऑप्शन ए हो जाएगा। और सेकंड है कोशिश का पर्यायवाची शब्द होता है, इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, प्रयास होता है कोशिश का। और थर्ड नंबर है कि अमृत का पर्यायवाची शब्द है, इसका सही उत्तर हो जाएगा अमृत का पर्यायवाची शब्द होता है, डी हो जाएगा, शुदा होता है इसका। और 4 है कि अहंकार का पर्यायवाची शब्द होता है, इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, घमंड होता है इसका। 5 है कि आकाश का पर्यायवाची शब्द इनमें से हो जाएगा गगन, ऑप्शन बी हो जाएगा गगन। चलिए अगला चैप्टर देखते हैं। अगला चैप्टर है 15 विपरार्थिक शब्द। इसका पहला क्वेश्चन है कि अमावस्या का विपरीतार्थक शब्द है, इसका सही उत्तर ये हो जाएगा पूर्णिमा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि उपकार का विपरीतार्थक शब्द है, इसका सही उत्तर ये हो जाएगा अपकार। अगला देखते हैं। अगला लास्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर, जो सभ्य का विलोम है, इसका सही उत्तर बी हो जाएगा असभ्य। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।